देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश घर आओ नंदलाल। आप सभी को कालचक्र की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुखी रहना है तो इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण के 5 सूत्र अपनाएं, अपनी किस्मत चमकाएं और सौभाग्य जगाएं। देखिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। जी हाँ, जगत गुरु कहें या लीलाधर, गिरधारी कहें या द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां भी हैं और उतने ही जीवन सूत्र। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके द्वारा कही गई बातें हम सभी को जीवन भर सीख देती हैं, हर मोड़ पर शिक्षित करती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन के 5 सूत्र बताए थे, जिनको अमल में लाकर हम सभी अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन्हीं 5 सूत्रों के बारे में बताएंगे। साथ ही कृष्ण जी के कुंडली में ऐसा क्या था जिसने उन्हें भगवान बनाया, तेजस्वी पराक्रमी बनाया, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। तो बने रहिए आज कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र के साथ। अगर कोई सवाल है, जानना चाहते हैं कि आज जन्माष्टमी आप कैसे मनाएं, तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 10:59 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र रात 1:53 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग रात 9 बजे तक। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज वैष्णव जन की जन्माष्टमी है और आज कालाष्टमी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और गुलिक काल सुबह 9:08 तक। यमगंड काल दोपहर 3:41 से शाम 5:19 तक। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में ऐसा क्या था जो उनके अंदर अद्भुत शक्तियां विराजमान थी? ग्रहों की कैसी चाल ने उनको भगवान बना दिया? सबसे पहले हम पंडित जी से यही जानेंगे। पंडित जी, आज जन्माष्टमी है, पूरा देश धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहा है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो उनके बहुत सारे रूप हैं। हमने उनको गीता में उपदेश देते हुए भी देखा और उनका वो बाल रूप भी देखा, वो नटखट रूप भी देखा, गोपियों के साथ उनकी जो मजाक मस्ती चलती थी वो भी हमने देखी है। लेकिन ऐसा क्या था उनकी कुंडली में जिसने उनको भगवान बना दिया? देखो, अगर ज्योतिष की बात करोगी तो तुलसीदास जी ने अपने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश में लिखा है, 4 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जग माहि, बिना कृष्ण के जन्म के होय योग यह नाहि। चंद्रमा सहित अगर 4 ग्रह उच्च के केंद्र में हों, 4 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जग माहि, बिना कृष्ण के जन्म के होय योग यह नाहि। बिना कृष्ण के जन्म के ये योग बनता नहीं है। कृष्ण का जन्म होगा तभी ये संयोग बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महानिशीथ काल अर्थात 12 बजे रात्रि को वृषभ लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था। रात के ठीक 12 बजे क्षितिज पर वृषभ लग्न उदय हो रहा था और चंद्रमा और केतु लग्न में विराजमान थे। चतुर्थ भाव सिंह राशि में सूर्यदेव, पंचम भाव कन्या राशि में बुध और छठे भाव तुला राशि में शुक्र और शनि, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में राहु, भाग्य भाव में मकर राशि में मंगल और 11वें भाव यानी लाभ स्थान में मीन राशि में बृहस्पति स्थापित हैं।
भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में राहु को छोड़कर सभी ग्रह अपनी अपनी स्वयं राशि या उच्च अवस्था में या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं। ग्रहों की इन शुभ स्थितियों के कारण ही श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। ऐसी कुंडली बहुत दुर्लभ मानी जाती है। इस कुंडली को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कृष्ण लीलाधर, दुष्टों के संहारक कैसे बने। आज का कार्यक्रम काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आज जन्माष्टमी है। मैं जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, जिस तरह से अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी तरह से हे माँ, आप हमारे दर्शकों के मन में शक्ति स्वरूपा होकर के उनके ऋण रोग दरिद्रता का दहन करो और उनके जीवन में श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शित करो। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर कामना है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो भाई आज आप जानेंगे वो 5 सूत्र जीवन जीने के, ताकि आपका जीवन सुखी भी हो और समृद्ध भी हो। और आज के दिन पता चल रहे हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सब लोग मना रहे हैं। तो आज कालचक्र से आप जानेंगे उन 5 सूत्रों के बारे में। चलिए राशियों पर भी चर्चा करेंगे और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि की बात करेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी के महा उपायों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि और मेष राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र, महाभोग। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशि के लोगों को कहना चाहूँगा, एक ही स्वर में एक ही बात सत्य है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस चराचर जगत के एकमात्र गुरु जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। अब लौकिक रीत से अगर देखा जाए और आपका जन्म अगर मेष राशि में हुआ है तो आप भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आवाहन करिए, ध्यान करिए, उन्हें आसन दीजिए, पाद्य अर्घ स्नान कराइए, अभिषेक करिए, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करवाइए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन कीजिए। ये सब उपचार करने के बाद कपूर से भगवान श्री कृष्ण की आरती करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ये द्वादशाक्षर मंत्र भवसागर से पार उतारने में सहायक है। जन्माष्टमी का शुभ भोग आपके लिए माखन, मिश्री, अनार और तुलसी का पत्ता है। भगवान श्री कृष्ण को ये सारी वस्तुएं श्रद्धा सहित समर्पण करें और कहें ओम नाभ्यासिदंतरिक्षग्वंसिस्नौद्यौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दि सहस्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि कृष्णार्पणमस्तु गोविंदाय नमः। ऐसा कहने के बाद 5 बार जल से आचमनी करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसा कहते हुए 5 बार आचमन से जल गिराएं। निसंदेह आपकी पूजा साकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष राशि वालों को पता चला कि भाई आज क्या महाभोग होगा, कौन सा महामंत्र होगा और कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी है। बारी आती है वृषभ राशि की और वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो बड़ी खुशी की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की भी वृषभ राशि है और इसमें कोई दो राय नहीं। वृषभ राशि में जन्म लेने वाले लोग और जब चंद्रमा 3 डिग्री के अंदर हो और तब जन्म लेने वाले लोग वाकई में विशिष्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर में भी कोई बच्चा हो और अगर उसका चंद्रमा 3 डिग्री के नीचे हो वृषभ राशि में, वो विशिष्ट होगा। विशिष्ट किस मामले में होगा? उसका निर्णय अडिग होगा, सटीक निर्णय लेने वाला होगा, उसके योजनाओं का कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा, परिस्थितियों से कभी घबराएगा नहीं, कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करेगा और अपने अनुकूल समाज और परिस्थिति का निर्माण करेगा। तो
अगर आप आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन उपासन कर रहे हैं और आपकी वृषभ राशि है, तो पहले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य छवि का अपने मन में ध्यान करिए और आवाहन करिए कि हे जगदीश्वर, आइए मेरे पूजा स्थान में विराजमान हो जाइए, और उन्हें सुंदर सा आसन बैठने के लिए अपने मन ही मन दीजिए। उनको उनके चरणों के लिए थोड़ा सा जल दीजिए, उनके हाथ धोने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उनका दिव्य अभिषेक करिए। पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते रहिए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिशतसाङ्गुलम् पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए गोविंद का अभिषेक करिए और गोविंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। और धूप दीप के बाद रसगुल्ले और पंजीरी मखाने का भोग लगाइए, तुलसी के पत्ते समर्पित करिए, कपूर से आरती करिए और पूरे दिन ओम गोविंदाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते रहिए। सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को भी चाहिए कि आप भी, आज जन्माष्टमी है, पूरे दिन जब जरा सा भी आपको समय मिले तुरंत आसन लगा करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए, आंख बंद करिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। भगवान कृष्ण गैया चराते हुए गोकुल वृंदावन में घूम रहे हैं बाल रूप में, यही रूप का आप अपने मन में ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद प्रार्थना करिए कि हे जगदाधार, हे जगत के स्वामी, आप मेरे पूजन स्थान में उपस्थित होने की महती कृपा करें। और उसके बाद उन्हें बैठने के लिए बढ़िया सोने का सिंहासन दीजिए, मन में ही दीजिए सब कुछ। और उसके बाद उनके चरणों को धोइए, उनके हाथों को धुलवाइए और दिव्य ढंग से उनका दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करिए। अभिषेक करने के उपरांत पीताम्बर धारण करवाइए, आभूषण धारण करवाइए, पुष्पमाला धारण करवाइए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन कीजिए और नैवेद्य के बाद पान का पत्ता जरूर चढ़ाइए। पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी। और नंदलाल की आरती करें। जन्माष्टमी का जो मंत्र है आपके लिए वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यहाँ क्लीम काम बीज है, कृष्णाय नमः, कृष्ण के आकर्षण के लिए ये मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और जन्माष्टमी पर पंचमेवा, पंजीरी, खोया, काजू, केला, हलवा, इन सब वस्तुओं का यथासंभव सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाइए और भगवान के भक्तों में प्रसाद का वितरण कीजिए। इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ग्रहों की कैसी स्थिति ने श्री कृष्ण को माता से वियोग का कष्ट दिया? ग्रहों की कैसी स्थिति ने भगवान कृष्ण को महाभारत का सूत्रधार बनाया? साथ ही ग्रहों की कैसी चाल ने उनको तेजस्वी और पराक्रमी बनाया? आइए जानते हैं ऐसा क्या था श्री कृष्ण की कुंडली में जिसने माता से उनको दूर भी किया, जन्म के बाद भगवान भी बनाया, एक विशेष आकर्षण भी उनमें था, लेकिन बहुत सारे दुख जो उन्होंने झेले भी, अगर मैं कहूँ तो ऐसा क्या कुंडली में था, क्या ग्रहों की स्थिति थी? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि ये कहना गलत है कि दुख उन्होंने झेला या दुख उन्हें मिला। उनका साफ कहना है कि मैं किसी मजबूरी में या किसी दबाव में या किसी बंधन में आकर के मानव शरीर नहीं धारण करता हूँ, बल्कि मैं स्वेच्छा से धारण करता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, अपनी इच्छा से धरती का भार दूर करते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मनम सृज्याम्यहम्। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो वो किसी मजबूरी में शरीर धारण नहीं करते हैं और ना कोई मजबूरी का कांड उनके साथ होता है। होता वही है जिसे वो चाहते हैं। वो सारी उनकी पहले की रचना है। गीता में कहते हैं अर्जुन से, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च मेधानाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। जितने भी संसार में प्राणी मरने वाले हैं उनके मृत्यु का कारण मैं हूँ, और जितने लोग संसार में जन्म लेने वाले हैं उनके जन्म का कारण भी मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक कीर्ति हूँ, श्री अर्थात लक्ष्मी हूँ, वाक अर्थात वाणी हूँ, सरस्वती हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ, क्षमा हूँ। ये 7 स्त्रियों में उन्होंने बताया है कि मेरा निवास है। और मरने वाले समस्त जीवों के मृत्यु का इकलौता कारण मैं हूँ, और जन्म लेने वाले समस्त जीवों के इकलौता कारण मैं हूँ। तो संसार में उनसे परे तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, अगर बात ये समझ में आ जाए तो हम यही कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगतगुरुम, वो नरलीला जब करते हैं तो कभी कभी हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो वही करते हैं जो पहले से निर्धारित है उनके मन में, जो उन्हें करना है वैसा ही करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को देखकर ऐसा कहा जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था चंद्रमा की दशा में, किशोरावस्था मंगल की महादशा में, युवावस्था राहु की महादशा में व्यतीत होती है। क्योंकि जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो पक्की सी बात है विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से चंद्रमा की महादशा चलेगी, और चंद्रमा इनकी कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी। इसके बाद गुरु, शनि और बुध की दशाओं के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के सूत्रधार की भूमिका निभाई होगी। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के चौथे भाव का सूर्य माता से वियोग का कष्ट देता है। पैदा होते ही जो अपने माँ के स्तन का दूध न पाए, ऐसा चतुर्थ भाव का सूर्य फल देता है जब अगर वो सिंह राशि में हो तो। यही नहीं, किशोर अवस्था में माता यशोदा को छोड़कर फिर मथुरा आना। चौथे भाव के कारण मामा कंस का वध भी हुआ। अब छठे भाव का मालिक जो होता है, छठे भाव का मालिक जो होता है वो मामा भाव होता है। तो तुला राशि का स्वामी जो शुक्र और शनि हैं, इनकी स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के द्वारा मामा का वध होता है और मामा शत्रु होता है। पंचम भाव में उच्च का बुध अच्छी संतान का कारक है। श्री कृष्ण के घर खुद कामदेव प्रकट हुए, कामदेव ने जन्म लिया, उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया, जिन्होंने बड़े राक्षस का वध किया था। शनि और शुक्र श्री कृष्ण के बहुत से शत्रु देते हैं। हाँ, छठे भाव में अगर शुक्र होगा और स्वगृही होगा और शुभग्रह है, शनि के साथ है, तो ऐसे लोगों को पग पग पर शत्रु होते हैं, और ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा से जलने वाले लोगों की कमी नहीं होती है, और ऐसे लोग हर समय विवादों में रहते हैं। लेकिन एक बात और है कि वहीं शनि जो छठे भाव में बैठा हुआ है, ये शत्रुहंता योग बनाता है। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में जब पापक ग्रह रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं? शत्रुहंता योग। जो दुश्मनों को खत्म करे वो होता है शत्रुहंता। चाहते अनचाहते जिसके दुश्मन पल भर में समाप्त हो जाएं, वो होता है शत्रुहंता। अगर किसी की सामान्य कुंडली में भी सूर्य छठे भाव में हो, राहु छठे भाव में हो, शनि छठे भाव में हो, और कुंडली आप देख लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति से जो लोग भी पंगा लेते हैं, तो ये व्यक्ति अगर प्रयास न भी करे तब भी दुश्मनों का सर्वनाश हो जाता है। जीवन भर उनके बहुत शत्रु रहे, लेकिन कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण के कुंडली के भाग्य स्थान में मंगल मकर राशि का होकर बैठा हुआ है। उच्च के मंगल ने कृष्ण को पराक्रमी बनाया, वहीं
पराक्रमी होने के कारण भाग्य भी उनका साथ देता है। अब मंगल जब इनके सब नवम भाव में बैठा तो तृतीय भाव पर उसकी दृष्टि भी गई। सहज मंदिर गे तपनात्मजो भवति सर्व सहोदर नाशक। तीसरे भाव में शनि जाए तो सभी भाइयों का नाश करता है, और तीसरे भाव पर मंगल की अगर दृष्टि चली जाए, वो भी पूर्ण दृष्टि न जा करके त्रिपादी दृष्टि चली जाए, तो भाई बहनों का संहारक होता है। इसलिए श्री कृष्ण के जितने सहोदर भाई बहन थे वो एक भी नहीं बचे। देवकी के समस्त संतानों को कृष्ण ने मार डाला। सिर्फ बलराम को संकर्षण क्रिया के द्वारा गोकुल में पैदा किया गया था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, मैं तो एक साधारण मिट्टी का चोला हूँ, बोला बोला नहीं तो ना बोला। उनके बारे में सरस्वती नहीं कह पाती हैं कुछ, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान शिव हर समय आँख बंद करके समाधि लगा करके कृष्ण 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 करते रहते हैं। ब्रह्मदेव चार मुंह से आँख बंद करके हर समय कृष्ण 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 जपते रहते हैं। तो फिर हम मनुष्य क्या उनके बारे में बताएंगे? जितना वो बतवाना चाहें उतना बता सकते हैं, और बाकी उनके बारे में जानना, उनके बारे में कुछ कहना, ये सूरज को दिया दिखाना है। हाँ, इतना जरूर आपको कहना चाहूँगा, वो आपसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं और सारी भाषा समझते हैं। आखिर गजराज का जब पांव ग्राह ने पकड़ा होगा तो गजराज ने संस्कृत में श्लोक थोड़ी बोला होगा। गजराज तो हाथी ने तो चिघाड़ा होगा ना, दर्द के मारे, पीड़ा के मारे चिल्लाया होगा ना, और भगवान ने आकर उसको बचा लिया। आप किसी भाषा के मोहताज नहीं हैं। आप जब भी भावना से उन्हें पुकारेंगे, आपसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, वो आपके सामने रहेंगे। लेकिन एक बार बेचैन होकर के, एक बार आर्त भाव से, एक बार दुखी मन से उनको पुकार के तो देखिए, विलंब नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपको सुंदर परिवेश में स्नान करके, सुंदर परिवेश में एकांत में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का मनन चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, आसन देना चाहिए, पाद्य अर्घ्य आचमनी करना चाहिए, स्नान उपवस्त्र वस्त्र यज्ञोपवीत धारण करवाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करनी चाहिए, और तो तुलसी का पत्ता, चांदी की बांसुरी, ये भी उन्हें समर्पित करना चाहिए। और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रवाह आपकी जिह्वा पर चलता रहे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। पानी वाला नारियल, माखन मिश्री, इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और हर समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि यह चराचर जगत जो भी दृश्यमान है, ये सत्य नहीं, यह स्वप्न है, ये प्रभु की लीला है। इस बात को हर समय मन में रखना है। क्या मन में रखना है? यह चराचर जगत जो भी दृश्यमान है, ये सत्य नहीं है, यह प्रभु की लीला है, यह उनकी माया का एक अंग है। इससे मोहित नहीं होना है, बल्कि उनका स्मरण हर समय बनाए रखना है। जैसे इंद्रजाल में गया हुआ जमूरा, जब मदारी कहता है कि जमूरा उड़ेगा, तो जमूरा कहता है जी जी उस्ताद उड़ूंगा। लेकिन जितने लोग खड़े रहते हैं, इंद्रजाल में फंसे हुए बच्चे को देख करके घबराने लगते हैं कि अब बच्चे का क्या होगा, बच्चे के साथ तो अन्याय कर रहा है। लेकिन जमूरा नहीं डरता है, क्योंकि जमूरा इसी काम के लिए है। तो माया भगवान ने बनाई है, भगवान की माया से उनके भक्तों को कोई डर नहीं है। पार्वती से शिव जी कहते हैं ना, जरा न सोते ही कारण गिरजा, जाकर दूत अनल तहि सिरजा। पार्वती ने कहा कि जब लंका जल गई तो हनुमान जी क्यों नहीं जले? भगवान शिव ने कहा कि जिसका वो दूत है ना, अग्नि का निर्माण उन्होंने किया है राम ने, तो उनका दूत कैसे जलेगा? जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए सिंह राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, जन्माष्टमी का सिंह राशि के जातकों के लिए भी यही मेरा कहना है
भाव विभोर होकर के पुकारिए उनको, बुलाइए उनको, आवाहन करिए उनका, आसन दीजिए उनका। अगर कहीं आसन नहीं है तो अपने हृदय में आसन दीजिए। प्रातस्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। सोचिए, आप नष्ट होने वाले संघात नहीं हैं, बल्कि आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। और इसी आत्मा में आप भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करिए और मोरपंख लगा मुकुट कृष्ण जी को अर्पित करिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। पेड़ा, गुड़, खीरा, मूंग की दाल की पंजीरी यथासंभव गृहस्थाश्रम में जो भी आपको मिल जाए उसका नैवेद्य निवेदित करिए। 5 बार जल से आचमनी करिए। पान का पत्ता समर्पित कीजिए। कपूर से आरती कीजिए और पूरे दिन उठते बैठते चलते फिरते उनके चरित्र को, उनकी महिमा का गायन करिए। उनके बारे में सत्संग करिए। उनके बारे में, उनके जीवन लीला के बारे में जानने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कान्हा की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हर राशि के जातकों की तरह आपको भी, आपको बाल रूप पसंद है तो बाल रूप में भगवान का ध्यान करिए। युवा रूप पसंद है तो उसमें, योगेश्वर रूप पसंद है तो उसमें, महाभारत के सारथी के रूप में अगर आपको पसंद है तो वो रूप आप अपने मन में ध्यान करिए और ध्यान करके उनका आवाहन करिए कि प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करिए। और अच्युताष्टक पढ़िए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिताराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। कहने का आशय ये है कि आज का संपूर्ण जीवन 21,600 श्वासें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। आपकी पूजा साकार होगी, आपका जीवन धन्य होगा। दूध दही घी से भगवान का अभिषेक करके और माखन मिश्री नाशपाती इलायची का और हरे पान के पत्ते का भोग लगा करके क्षमा प्रार्थना करिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के किन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। राहत 4 हफ्तों में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के 5 सूत्र बताए थे, जिनका आज के समय में भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हीं बातों में से आज हम 5 सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पहली और दूसरी चीज, यानी उस सूत्र की जिसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, आज मैं आपको वो 5 सूत्र बताने वाला हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर के राज तिलक में भगवान श्री कृष्ण भी पधारे थे। राज तिलक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम बताए थे। आपको भी अपने भाग्य का साथ पाना है, जीवन में क्लेश दूर करना है, तो ध्यान से सुनिए कृष्ण वाणी को। क्या थे वो 5 सूत्र, मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बेहतर राजा बनने के लिए और सुखी जीवन के लिए 5 चीज़ों को ध्यान में रखने की बात कही थी। पहली चीज़ थी जल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने राज्य में जल की समुचित व्यवस्था करने का
निर्देश दिया था, जिससे राज्य की प्रजा को जल की कमी का सामना न करना पड़े। शास्त्रों में जल को जीवन कहा गया है, जल के महिमा का गुणगान किया गया है। अगर कलयुग से भी इसे जोड़कर देखा जाए तो आपको अपने घर में शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही पानी का दान, गर्मी के दिनों में प्यासे को पानी पिलाना, प्याऊ की व्यवस्था करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना, पितरों को तर्पण करके तृप्त करना, जल से तर्पण करना, इससे घर का सात्विक माहौल बन जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज बताई थी वो है चंदन। कह रही मैं उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस तरह से मलयागिर चंदन को हजारों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन वो चंदन कभी विषैला नहीं होता, उसी तरह से सज्जन पुरुषों को चाहिए कि चाहे जितने बड़े दुष्टों का सानिध्य हो जाए लेकिन वो अपने स्वभाव को न छोड़ें। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह से हजारों विषैले सांपों से लिपटे होने के बावजूद चंदन के पेड़ पर इसका कोई असर नहीं होता है, उसकी सुगंध में कोई कमी नहीं आती है, उसी तरह से घर पर चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हों, चंदन घर में रखने से बुरी शक्तियों से आपकी हमेशा रक्षा होती है। इसलिए मलयागिर चंदन का एक टुकड़ा अपने घर में पूजा स्थान में अवश्य स्थापित करना चाहिए। ऐसे में कलयुग में नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने पूजा घर में चंदन की स्थापना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का क्या है महाउपाय, महामंत्र, महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। चलिए, तो तुला राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि भाव विभोर होकर करिए आंखें बंद और ध्यान करिए भगवान श्री कृष्ण का। जिस भी रूप का आप उनके ध्यान करें, आवाहन करें कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। तुलसी के पत्तों की माला मानसिक रूप से आप उनके गले में पहनाएं और माला पहनाने के बाद ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव मन ही मन जप करें। गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता, इन सब चीज़ों को नैवेद्य के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें और कपूर से आरती करें। और पूरे दिन श्रीहरि विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण, इनका ध्यान करते हुए पूरे दिन इनके नाम का संकीर्तन करें, जिससे आगे आने वाला आपका समय उत्तम हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। जल और चंदन की बात तो हो गई, और तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण वो चीज़ क्या है, कौन सा सूत्र है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को, बीमारियों को, क्लेश को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज बताई थी, वो था गाय का घी। श्री कृष्ण और गाय एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण ने गौ सेवा को परम धर्म बताया है और हमारे सनातन धर्म में भी ये माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अकेले गो सेवा करके आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। उसमें भी गाय के घी को अति पावन माना गया है। ऐसे में गाय की सेवा करना, गाय को रोटी खिलाना, गाय की सेवा शुश्रूषा, देखभाल करना, अपने पूजा स्थान में सुबह शाम शुद्ध गाय के घी का दिया जलाना, इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के लिए जो चौथी महत्वपूर्ण चीज बताई थी वो है शहद। शहद का महत्व बतलाते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जिससे ना सिर्फ आत्मा शुद्ध होती है बल्कि इसे घर में रखने से वातावरण में भी शुद्धि आती है। ऐसे में कलयुग में अपने घर में शहद की शीशी जरूर रखें
और समय समय पर उसका सेवन भी करें। घर में शहद को हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को, सभी व्यक्तियों को हर रोज शुद्ध शहद का सेवन करना चाहिए। इससे तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का क्या है महाउपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप संतान चाहते हैं, संतान के लिए आप तड़प रहे हैं, तो बड़ा ही शुभ अवसर है आज आपके लिए। आज स्नान करके दिव्य वस्त्र स्वयं भी धारण करिए और अपनी जीवन संगिनी को भी धारण करवाइए और दोनों एक साथ बैठ करके दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए। और ध्यान करके एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र का जप करिए और चांदी की 8 अंगुल की लंबी बांसुरी और बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। रेवड़ी, पानी वाला नारियल और केसर का भोग लगाइए। कपूर से आरती करिए। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन से गरीबी और अज्ञान को दूर भगाने के लिए हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर वो कौन सी 5वीं चीज घर में स्थापित जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तो हम 5वीं चीज के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जिस तरह से माता सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होने के बाद भी उस कीचड़ से अछूती बनी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार घर में माता सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता, अनिश्चितता से बचाता है। इसके लिए घर में माता सरस्वती की मूर्ति या उनके वाद्य यंत्र वीणा को रखना चाहिए। देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। घर में माँ सरस्वती की मूर्ति या वीणा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लक्ष्मी आपके पास चाहे जितना हो, लेकिन अगर सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो आप अपनी बुद्धिहीनता से सारा धन बर्बाद कर देंगे। और धन आपके पास थोड़ा हो लेकिन बुद्धि अगर आपके पास अच्छी है तो आप उस धन का संचय करके अपने जीवन को सुखी व्यतीत कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को भी इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करिए, अपने हृदय में उनका आवाहन करिए, आसन दीजिए और उन्हें मोरपंख लगा हुआ मुकुट उनके माथे पर रखिए। जन्माष्टमी का आज मंत्र है आपके लिए ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का पूरे दिन जप करिए। पंचमेवा मूंग के आटे की पंजीरी का भोग लगाइए। कपूर से आरती करिए। कपूर से आरती करके पूरे दिन में शयन मत करिए। पूरे दिन में केवल उनके गुणगान करिए, उनके यश कीर्ति का यशोगान करिए। सज्जन लोगों के पास बैठ करके सत्संग करिए, सत्संग सुनिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने संसार को कर्म के बारे में विस्तार से बताया। ऐसे में हम सभी को अपने जीवन में वो कौन से 4 आसान कर्म करने हैं जिससे हम सुखी जीवन जी सकें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि कौन से काम हर इंसान को हर दिन करने चाहिए जिससे वो कभी दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य उन 4 आसान कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है उसे पाप ताप से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पहला, दान। जरूरतमंद को नियमित रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने वाला व्यक्ति और अपने दान का हिसाब किताब न रखने वाला व्यक्ति, अपने दान के बदले में प्रशंसा न चाहने वाला व्यक्ति, गुप्त तरीके से दान करने वाला व्यक्ति, दिखावा न करने वाला व्यक्ति, इन सब बातों का ध्यान रख करके दान देने वाला व्यक्ति, उसके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा है मन पर नियंत्रण। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो।
मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। जिस मनुष्य का मन बुद्धि के बस में नहीं है और वह मन इंद्रियों के बस में है, ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इंद्रियों के सानिध्य में आकर के गलत काम करता है, अनैतिक कार्य करता है। उसे अपने पाप के कारण दुखी होना पड़ता है। ऐसे में इंसान को अपने मन को हर समय बुद्धि के अधीन रखना चाहिए, इंद्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुण बताया है, वो बताया है सच बोलना। जिस मनुष्य में सच बोलने का गुण होता है, उसे जीवन में हर जगह सफलता मिलती है। झूठ बोलने वाले या झूठ का साथ देने वाले मनुष्य पाप के भागी माने जाते हैं। ऐसा इंसान किसी न किसी तरह से दुखी रहता है। और चौथी बात आती है तपस्या और तप की। भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए। तप करना यानी भोग विलास और अन्य गलत कर्मों की इच्छाओं को मारना। इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के साथ ही लगातार भगवान का ध्यान करना। ऐसा करने से गलत विचार मन में नहीं आते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जन्माष्टमी का शुभ दिन है। भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें गंगा जल भर करके लड्डू गोपाल का या भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना कर सकते हैं जप करिए। विधिवत पूजा उपासना करने के बाद गुलाब जामुन, रसीले फल, माखन, मिश्री, तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य के रूप में समर्पित कीजिए। बाद में यही प्रसाद उनके भक्तजनों में बांटिए। और पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सूरत को अपने हृदय में धारण करके मनन चिंतन करिए। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं, तरक्की नहीं मिल पा रही है, ऐसे तमाम लोगों को आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे करनी चाहिए कान्हा की पूजा आराधना, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो इस समय बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्ज में डूब गए हैं। ऐसे तमाम लोगों को आज कैसे करनी चाहिए कान्हा की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए आज शंख में जल भरकर नंद गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस दक्षिणावर्ती शंख में भरकर नंद गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। लड्डू गोपाल का दूध से केसर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने की खीर, साबुत काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाना चाहिए। पूरे परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए गजेंद्र मोक्ष का भाव विभोर होकर दुखी मन से पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी से शुरू करके लगातार 43 दिन 1 नारियल 11 बादाम कृष्ण मंदिर में समर्पित करना चाहिए। इन सब उपायों से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सभी राशियों के क्रम में कुंभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा। आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण की छवि में खो जाइए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु एक क्षण के लिए ही सही मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और जब भौतिक पूजा की बात आए तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करिए। बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवा के धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने के बाद नैवेद्य समर्पित करके कपूर से आरती करिए। ओम अच्युताय नमः,
इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। पीले फल, माखन, मिश्री और चीकू का भोग लगाइए और हर समय मन में भगवान श्री कृष्ण का जयकार करते रहिए। बोलते रहिए, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। ये हर समय अपने मन में उच्चारण करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, इनकम में बढ़ोतरी के लिए और नौकरी में तरक्की के लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से उपाय घर बैठे करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, अगर तरक्की नहीं हो पा रही है तो बाल गोपाल को चावल की खीर और पूरी का भोग लगाइए। इसके बाद कन्याओं को भी खीर जरूर खिलाइए। परिवार में सुख शांति नहीं है तो आज जन्माष्टमी पर साबुत हल्दी और तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित किए। वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को पीले कपड़े में केला, चने की दाल बांधकर चढ़ाएं। आमदनी बढ़े इसके लिए जन्माष्टमी पर दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जन्माष्टमी की संध्या को तुलसी के पौधे को चंदन की धूप दिखाएं और शुद्ध घी का दिया जलाकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। कान्हा को जलेबी, केला, दही और मिश्री भी आप समर्पित कर सकते हैं। बढ़िया सुंदर पान का बीड़ा लगाकर समर्पित करिए। उसके बाद जल से आचमनी करिए, कपूर से आरती करिए और पूजा में जो कुछ भी त्रुटि हो गई है उसके लिए सभी राशि के लोग क्षमा प्रार्थना करें और भगवान श्री कृष्ण की छवि के सामने साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी, बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं अनिल बोल रहा हूँ मेरठ से सर। जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है जी। जिसका जन्म 12 सितंबर 2005 को हुआ था और जन्म समय है 5:55 सुबह। जी। इसकी पढ़ाई में कैसे रहेगा और हमारे प्रति इससे कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा जानना है। देखिए, सूर्य और बृहस्पति छठे आठवें बैठे हुए हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति तो आपके बेटे की नहीं है। अभी आपका बेटा मध्यम से भी थोड़ा नीचे चल रहा है। आपके प्रति इसका स्वभाव व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन अभी पढ़ाई की स्थिति इसकी अच्छी बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि वो रोज़ सुबह उठ करके सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोला करे। इससे उसके पढ़ाई में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज श्री कृष्ण की कैसी पूजा दूर करेगी दुर्भाग्य, पूरी करेगी हर इच्छा और घर में बढ़ाएगी सुख समृद्धि, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल घर आओ नंदलाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए, साथ ही अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और भाग्य का साथ पाने के लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। दुर्भाग्य का नाश हो और भाग्य हमेशा आपका साथ दे, इसके लिए आज जन्माष्टमी से लगातार पूर्णिमा तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दिया जरूर जलाइएगा। सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की शाम को कुशा के आसन पर बैठ करके बाल गोपाल की तस्वीर आप स्थापित करें। तुलसी की माला पर कृष्ण के मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, ये संतान गोपाल मंत्र का भी यथासंभव जप करें। इससे दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आज जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा को प्रसन्न, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। कोई खास मनोकामना अगर आपकी है तो उसकी पूर्ति के लिए आज आपको जन्माष्टमी पर सुबह दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। जन्माष्टमी के बाद ये उपाय हर शुक्रवार को जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबूदाने या चावल की खीर का भोग लगाएं। उसमें चीनी की जगह मिश्री और तुलसी के पत्ते जरूर डालें। ऐसा करने से आपके ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज जन्माष्टमी कैसे मनानी है और वो 5 सूत्र आपने बताए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।